सारे रूल्स सारे रूल्स अप्लाई करके बहुत सारे कंपाउंड्स में एटम्स का ऑक्सीजन रूपांतर नहीं है। सारे रूल्स अप्लाई करके बहुत सारे कंपाउंड्स में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं। KMnO4 KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? या अल्काली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। अल्काली मेटल कितना है? एक ही है। प्लस मैंगनीज का निकालने बोलेगा, मैंगनीज को X मान लेंगे, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0। 11 नंबर या 12 नंबर रूल लिखाया था, algebraic sum of all the oxidation number is equal to the charge। ये 0 है तो इसको 0 कर दिया, X का वैल्यू कितना है? +7। ऐसे अगर K2Cr2O7 में पता करेंगे क्रोमियम का, तो दो पोटेशियम है, एक पोटेशियम +1, दो क्रोमियम है 2, एक क्रोमियम का X मान लेते हैं, +7 -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये X का वैल्यू कितना आएगा सॉल्व करके? X का वैल्यू +6 आएगा। इसको क्या क्लोरीन का है? K2Cr2O7, यहाँ एक एक, यहाँ दो क्रोमियम है, हर क्रोमियम +6 में है। तो ऐसे हम सारे रूल्स अप्लाई करके निकाल सकते हैं H2O2। अच्छा, लेकिन ये रूल्स कुछ ऐसे कंपाउंड से जहां अप्लाई नहीं हो, वो कंपाउंड्स आपको अलग से पढ़ने होते वो कंपाउंड्स आपको अलग से पढ़ने होते हैं। जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं CO3। अगर हम CO3 की बात करें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन X मान लेते हैं, X दो ऑक्सीजन है, बात मतलब -2 इक्वल्स टू 0। X का वैल्यू कितना है? +4। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उस एलिमेंट का रेंज आपको पता होना चाहिए। कार्बन का रेंज -4 +4 तक जाता है। हेलो আরিয়ান, হ্যাঁ পাঠাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে। কোথায় পাঠাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। तो कार्बन +4 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर CO3 का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है, CO3 के फॉर्मेशन में अगर कार्बन को X मान लेते हैं, तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0, ये X कितना आ रहा है? +6। कार्बन +6 हो नहीं सकता, कार्बन के ऊपर मैक्सिमम चार्ज, अगर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 4 ही होगा, इसके ऊपर +4 आएगा। तो ऐसे में अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO3, ऑप्शन 1, अच्छा ऑप्शन 1 +6 ही होता। ऑप्शन 2, है बोल। ए, पहला ऑप्शन +6 होगा, दूसरा ऑप्शन +4, -4, और एक 0, -6। अच्छा, एक -6 ही ले लो, +4 आंसर हो। लेकिन ये +4 कैसे हो? +6 तो होगा नहीं। हाँ, -4 -6। अच्छा, कार्बन +4 से ज्यादा जा नहीं सकता। हाँ, हमेशा नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये कुछ अलग से एग्जांपल्स हमें पढ़ने होते हैं, इसमें कॉमन रूल्स नहीं लगते। अच्छा, ऐसे एग्जांपल्स की लिस्ट लिमिटेड है, और वो सारे तुम्हें पढ़ने, वो अलग से पूछे जाओ। तो CO3 में अगर ये +4 है, तो ये CO3 बना कैसे होगा ये देखते हैं। ये समझ आ गया ना? ये इजी था। तो वो स्पेशल एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल CO3 है। CO3, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक और ऑक्सीजन आ गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो CO2 के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसने शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर ली। एक और ऑक्सीजन आया, 1 2 3 4 5 6, इसने शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर ली। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब इसके पास अगर एक और ऑक्सीजन आता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के, मतलब इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते।
ये एक और ऑक्सीजन आ गया। अच्छा सुन इधर, ये 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे में 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये बोला जा रहा है कि CO3 इज इन एक्सिस्टेंस, CO3 एग्जिस्ट करता है। वो तो वही तो समझे मतलब। अच्छा अब एक बात समझो, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कार्बन दे नहीं सकते। तो अगर ऐसा हो कि 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 6 नहीं, 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर 4 हो जाए, अगर 3 ऑक्सीजन की जनरली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 6। अगर 3 ऑक्सीजन, या फिर ऐसे मान लो कि कार्बन ने कहा है ये 3 ऑक्सीजन को कि मैं तुम तीनों के साथ बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट को 4 करो, क्योंकि मैं 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। 3 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दे नहीं सकता। ये बोला गया है कि CO3 बन रहा है। तो ऐसा ही हुआ होगा, कार्बन ने कहा है 3 ऑक्सीजन को कि तुम अपनी रिक्वायरमेंट को 4 करो और मैं तुमसे बॉन्ड बना दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली exactly, ये कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये एक और ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसने क्या करा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या करा, अब इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो इसने इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। अच्छा इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसने इसके साथ शेयरिंग कर दी। अब एक और ऑक्सीजन एटम आया, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी होगी इसे। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस डॉट दिखा, इसे 8 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इसको दे दिया। अच्छा अब बताइए, 3 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट मिली? एक तो इसने आपस में कर लिया, इसको एक चाहिए था, इसको एक चाहिए था, इसको 2 चाहिए था, और ये बॉन्ड बन गया ना। अच्छा इस स्ट्रक्चर को हम कैसे दिखा सकते हैं? C डबल बॉन्ड O नहीं, वो सब दिख रहे हैं, ये दिखा सकते हैं। अच्छा अब देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये 2 बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ चार्ज 0 होगा और यहाँ चार्ज 0 होगा। अगर क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा है, वही तो बता रहा हूँ, अगर क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ रहेंगे। तो क्लोरीन के ऊपर नेचुरली नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एकदम सिमेट्रिकल होंगे, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन इधर किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन के साथ जुड़ने की वजह से एक -1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर एक +1 चार्ज आएगा। अच्छा इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक +1 चार्ज। अब कार्बन के सराउंडिंग को देखो, कार्बन के ऊपर नेट चार्ज कितना है? +4। अच्छा ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? -1। ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज होता है, उससे नाम लिया था ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर अगर -1 चार्ज रहता है, इसे कहते हैं पर ऑक्साइड। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, यहाँ कितने ऑक्सीजन एटम पर ऑक्साइड लिंकेज में है? 2। यहाँ कितना पर ऑक्साइड लिंकेज है? 1। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन peroxide linkage in CO3? 2। How many peroxide linkage is there? 1। What is the oxidation number of carbon? +4। And how many oxygen atoms are present in -1 oxidation state? 2। How many oxygen atoms are present in -2 oxidation state? 1। इस तरह के सवाल पे। अच्छा लेकिन एक स्टूडेंट के लिए इतना सब सोचना पॉसिबल नहीं होता। वो एग्जाम में बैठकर ये 3 बात मत करो आपस में। वो एग्जामिनेशन हॉल, ये ऑक्सीजन -1 में, ये ऑक्सीजन -1 में, हाउ मेनी ये पेरोक्साइड में है ना? नहीं समझी? अच्छा ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है,
ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा, मतलब मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे इस हाथ में ऑक्सीजन है, इस हाथ में कार्बन, तो मैं ऑक्सीजन हूँ, ये भी ऑक्सीजन, तो हमारे बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन मैं कार्बन से जुड़ा हूँ, मैं कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं कार्बन से तो इलेक्ट्रॉन पुल करूंगा ना, तो मेरे ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन की दो वैलेंसी, इसको ऐसे देख लो तो समझ आएगा, इधर ये ऑक्सीजन जुड़ा, इधर ये कार्बन से जुड़ा, तो इधर चार्ज क्या आएगा, जीरो, इधर चार्ज क्या आएगा, जीरो। अच्छा, यहाँ चार्ज क्या आएगा, इस साइड -1, और इधर क्या आएगा, +1। कोई डाउट है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, सल्फर, ये सल्फर, नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, CS, CS3, CS2 बनता है, CS3 है फिर उनसे। हाँ नहीं नहीं बनता, इतना नहीं होता, CS3 किसी एग्जाम्पल में भी नहीं पड़ा। अच्छा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट या 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, इतना सब सोचना पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए तरकीब क्या लगाई हमने, वो देखो। जब आप किसी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करके आ रहा है उसको आप लिख लीजिए, एंड अगर आपको उस एलिमेंट के रेंज के बारे में पता है तो वो भी लिख लीजिए, और ये रेंज से एग्जिट कर रहा है मतलब ये नहीं होगा। अब अच्छी बात क्या है पता है, अच्छी बात ये है कि ये मैक्सिमम हो सकता था, ये आ रहा है, जो हो सकता था और जो वैल्यू आया है उसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने नंबर का है, 2। अच्छा, ऐसा हर बार होगा तुम्हारे साथ, ऐसा तुम्हारे साथ हर बार होगा, ये डिफरेंस जिन कंपाउंड्स में आ रहा है उन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन ही है, ऐसा तुम्हारे साथ हर बार होगा, ये डिफरेंस जिस कंपाउंड में आएगा उस कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा ही होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड में थे, हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड में थे, ऑक्सीजन ऑक्साइड में थे मतलब -2 स्टेट में थे, इसलिए चार्ज एग्जिट हो जा रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के पास एक और पॉसिबिलिटी है, वो -2 स्टेट ऑक्साइड में नहीं, -1 से स्टेट परऑक्साइड में भी रहता है, कम स्टेट में रहता है। अच्छा, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का है, 2 का। जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस इवन में होना चाहिए, और जो डिफरेंस आया है उतने ही ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में, जो डिफरेंस आया है उतने ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में। अच्छा, तो अब मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं, कार्बन को X, कितना डिफरेंस आया है, 2। ये इतने ऑक्सीजन नंबर किसमें है, परऑक्साइड लिंकेज, परऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या होता है, -1 की -2, -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1। अच्छा, कितने ऑक्सीजन एटम है, 3, 3 में से 2 किसमें है, ये ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन परऑक्साइड लिंकेज, ये इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन परऑक्साइड लिंकेज, ये वाला, ये नंबर। अच्छा, बाकी 3 में से 2 ऑक्सीजन का क्या होना है समझ आ गया, और कितने ऑक्सीजन बचे, 1। एक ऑक्सीजन किसमें रहेगा, ऑक्साइड, इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू फिर कितना है, +4। कोई डाउट है, नहीं। अच्छा, अब मैं फिर से वही सवाल पूछ सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज 2, नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन -1 स्टेट 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 स्टेट 1, वही सारे। अब समझ आएगी, तो ये CO3 का फॉर्मेशन था, इसको लिखो, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स अभी कर। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज, ये नंबर किसमें होना चाहिए, इवन में, वो देखेंगे, वो भी देखेंगे। अच्छा, CrO5, इसको सॉल्व करके बोलो, क्रोमियम, हाँ 1, CrO5, तो फिर 1 क्यों बोले? देखो, क्रोमियम अगर सॉल्व करते हैं, X5 -2 इक्वल्स टू 0, एक्स कितना है, +10, लेकिन क्रोमियम का रेंज हमें पता है, क्रोमियम +6 हो सकता है, +10 नहीं होगा, मतलब ये गलत है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 4, ये डिफरेंस इवन में है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, इतने सारे ऑक्सीजन एटम, ये क्या बताता है, ये डिफरेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन
परऑक्साइड लिंकेज। तो अब मैं मान लेता हूँ क्रोमियम एक्स है, डिफरेंस 4 है, मतलब इतने ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में है, 5 में से 4 परऑक्साइड लिंकेज में, 5 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में, मतलब -1 में, एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड में। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू +6 आ रहा है exact। समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, क्रोमियम कितने ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में, 4। अच्छा 4 ऑक्सीजन एटम का परऑक्साइड लिंकेज कैसा हो सकता है, कौन सा ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसा हो सकता है। 4 ऑक्सीजन एटम परऑक्साइड लिंकेज में होंगे मामूद। अगर इस ऑक्सीजन को तू देखेगा, ये ऑक्सीजन 0 है, ये ऑक्सीजन 0 है। अच्छा ये ऑक्सीजन इधर भी 0 है, इधर भी ये 0 0, और परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होना चाहिए, पर इसमें तो 0 ही आ रहा है, मतलब 4 ऑक्सीजन एटम इस तरह से लिंकेज में नहीं आएंगे। तो फिर ऑक्सीजन एटम जब परऑक्साइड बनाता है तो हमेशा पेयर में, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, याद रखना। परऑक्साइड लिंकेज हमेशा कैसे सोचा जाता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये बात समझे, परऑक्साइड लिंकेज हमेशा ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, ये ऑक्सीजन 0 हो गया, ये ऑक्सीजन 0 हो गया, लेकिन मुझे ये ऑक्सीजन किस में चाहिए, -1 में, ये ऑक्सीजन मुझे किस में चाहिए, -1 में। अच्छा यहां अगर -1 चाहिए तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जोड़ना हो, जिसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर -1, यहाँ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा जिसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, तो यहाँ -1। अच्छा दूसरी लॉजिक की बात, अगर यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आता है तो यूनिवैलेंट, जैसे सोडियम, अगर यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है जिसके ऊपर यूनिवैलेंट चार्ज आता है, अगर यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रहता है इरफान जिसके ऊपर यूनिवैलेंट चार्ज आता है प्लस, तो यहाँ एक एलिमेंट चाहिए, यहाँ एक एलिमेंट चाहिए। अच्छा तुझे नेट कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2। तुझे नेट कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 2। तुझे नेट कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2। तो नेट पॉजिटिव चार्ज भी कितना चाहिए, 2। अगर तेरे पास यूनिवैलेंट एटम है सोडियम, तो तुझे कितने सोडियम चाहिए, 2। लेकिन तेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है, तेरे पास एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर 2 3 4 से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, तो हो सकता है दो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वो एक लौता एलिमेंट ही काफी हो। तुम्हें दो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना, तुम्हें दो नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना, तो तुम्हें क्या चाहिए, दो पॉजिटिव चार्ज। अगर यूनिवैलेंट है, अगर सोडियम है, तो एक सोडियम एक नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर सकता है, तो नेचुरली तुम्हें दो सोडियम चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर 2 3 4 से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, वो अकेला ही दो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। तुम्हारे पास एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर +4 +5 चार्ज आ सकता है, +5 मतलब वो 5 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर सकता है। अगर वो 5 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर सकता है तो दो को तो कर ही देगा, है ना। तो अब CrO5 का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वो देखो, सॉरी हाँ CrO5। अब ये क्रोमियम कितने परऑक्साइड लिंकेज होंगे, हमें पता है परऑक्साइड लिंकेज कैसे होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अच्छा ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इससे जुड़ गया, और कोई है ही नहीं। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इससे जुड़ गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे जुड़ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे जुड़ गया। अच्छा ये ऑक्सीजन क्या है, 0, और यहाँ क्या होगा, -1। यहाँ क्या है, 0, और यहाँ क्या होगा, माइनस। कोई डाउट है, हाँ नहीं और अच्छे से बना दे तो बटरफ्लाई दिक्कत नहीं, नहीं वही नहीं। अच्छा ये 0, ये 0, ये -1 और ये -1, ये समझे, বুঝতে পেরেছিস, তোমাকে বুঝতে পেরেছিস, কোথায় লোন পেয়ে যাচ্ছে, অক্সিজেন লোন পেয়ে যাচ্ছে, क्रोमियम लोन पे था, सब यूज हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए क्रोमियम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आया, ये -1 +4 एग्जैक्टली। अच्छा क्रोमियम के ऊपर चार्ज मैक्सिमम जा कितना सकता है, 6। तो एक और ऑक्सीजन एटम आया और उसने क्रोमियम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अच्छा अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2, और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब ये क्रोमियम आपको कितना दिख रहा है, +6। देखो एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड में, 4 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड में। अब इसको तरीके से बना लेते हैं, क्रोमियम
तो ये तुम्हें ये एक प्रजापति दिख रही होगी, बटरफ्लाई हुई ना, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका नाम है ब्लू परक्रोमेट, ब्लू। हाँ ऐसे ही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर फेमस है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। हाँ, कभी हो सकता है क्या तुम्हें पेरोक्साइड लिंकेज बनाना है, और भी कैसे बनाओगे? दो दो एटम का एक पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा, चार एटम का दो पेरोक्साइड लिंकेज, छह एटम का तीन पेरोक्साइड लिंकेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज क्या होगा? फोर। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज टू। ये एक पेरोक्साइड लिंकेज है और ये peroxide linkage. Number of oxygen atom in peroxide linkage 4. Number of peroxide linkage 2. Number of oxygen atom in -1 state 4. Number of oxygen in -2 state 1. ये चार ऑक्सीजन एटम peroxide लिंकेज में, चार ऑक्सीजन एटम से दो लिंकेज बने, दो दो एटम मतलब एक बॉन्ड, छह होता तो समझ आई बात? लिख लो CO3 का एग्जांपल, CrO5 का एग्जांपल। ना K3CrO8, क्रोमियम सॉल्व करो नेचुरली कितना आ रहा है +13, लेकिन क्रोमियम मैक्सिमम +6 हो सकता है, ये डिफरेंस 7 है, और 7 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लीकेज में नहीं हो सकता। तो सुल्ताना, जब ये 7 आएगा तो इसको इवन कर लेना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है रूपांतर, 7 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड नहीं हो सकता, 7 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड नहीं बना सकता, तो 7 को इवन करने के लिए एक कम कर लेना और एक ज्यादा कर देना, दोनों ऑप्शन सोच के। तो मैं मान लेता हूँ 7 नहीं, या तो 6 ऑक्सीजन एटम, या तो 6 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज में होंगे, ये एक ऑप्शन सोचते हैं, या फिर 8 ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड, 8 ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज। अगर मैं मान लेता हूं कि 6 ऑक्सीजन एटम K3CrO8 में 6 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज में है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, क्रोमियम एक्स का वैल्यू कितना है वो देखो, 3 + 1 + x + 6, 6 ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज प्लस 2 -2 = 0 ना। 3 ऑक्सीजन एटम 8 में से मैं मान लेता हूँ 6 पेरोक्साइड लिंकेज में, तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ऐसे आएगा ना, ये बात समझ गए? अच्छा, ये एक्स का वैल्यू कितना है, +7, ये वैल्यू कितना है, +7। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें, 8 ऑक्सीजन एटम इन पेरोक्साइड लिंकेज, 8 ऑक्सीजन एटम अगर पेरोक्साइड लिंकेज होंगे तो 3 + 1 + x + 8, आठों में से आठों ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है, -1 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, +5 आ रहा है ना, ये +7 आ रहा है, ये +5। तुम समझ गए कि मैं कुछ बोल, 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 6 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज मानता हूं तो क्रोमियम कितना आ रहा है, +7, क्योंकि क्रोमियम +7 नहीं हो सकता। हाँ, मतलब 6 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज में भी नहीं हो सकते, क्रोमियम +6 मैक्सिमम है मानूं तो +5 तो ही सकता है, तो ये +5 होगा, और आठों के आठों ऑक्सीजन एटम किसमें, पेरोक्साइड लिंकेज। अच्छा, 8 ऑक्सीजन एटम को पेरोक्साइड लिंकेज कैसे करें, पेरोक्साइड लिंकेज हमेशा पेयर में हो, देख चार एग्जैक्टली, क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड लिंकेज पहला। दूसरा पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 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 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया K+, यहाँ आ गया K+, और यहाँ आ गया K+, K3Cr 1 2 3 4 5 6 7। समझ आई बात? नहीं समझा ना? कौन सा नहीं समझा, ये वाला समझ गया? आठों के आठों ऑक्सीजन पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड हमेशा पेयर में होता है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर,
ये 4 पेयर बनेंगे ना, ये पहला पेयर है, ये क्रोमियम के साथ जुड़े, फिर से बना देता हूं, ये क्रोमियम, ये पहला पेयर क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना दिया, ये दूसरा पेयर पोटेशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर के प्लस ओ माइनस, के प्लस ओ माइनस, के प्लस ओ माइनस। अब समझे, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन peroxide linkage 8, हाउ मेनी peroxide linkage 4। हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन, अगर तुम ऐसे सॉल्व करती, चेन 3 प्लस 1 प्लस एक्स 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, प्लस 16 माइनस 3 प्लस 13 ना। तुम लास्ट क्लास में नहीं आई थी, फिर बता रहा हूँ, क्रोमियम का रेंज हम जानते हैं मैक्सिमम प्लस 6 हो सकता है, तो क्रोमियम 13 आ रहा है और प्लस 6 होगा मैक्सिमम, ये डिफरेंस कितने का है, 7। ये जो डिफरेंस है ये नंबर ऑफ ऑक्साइड लिंकेज के लिए होता है, लेकिन 7 की पेरोक्साइड लिंकेज नहीं बन सकती, तो मुझे ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ा, एक कम एक साथ, एक कम में दिक्कत हो रही है, एक ज्यादा में काम हो गया। ये मिटाऊं क्या, लिखते दीजिए ना, CaO CaOCl2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें बता रहा हूँ, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तो जो आंसर होता है वो गलत आता है, अगर हम कैल्शियम को जानते हैं तो कैल्शियम हमेशा +2 होता है, ऑक्सीजन यहाँ -2 और +2x इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू कितना है 0, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है +1 -1, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, और दो क्लोरीन होता है +1 और -1 ना, ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें ये जानना होता है कि ब्लीचिंग पाउडर एग्जिस्ट कैसे करता है, ब्लीचिंग पाउडर एग्जिस्ट कैसे करता है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, कैल्शियम के ऊपर चार्ज 2+ होना चाहिए, 2+ ही हो, बाकी इसके साथ दो नेगेटिव चार्ज आते हैं, दो नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, एक आता है Cl- और एक आता है OCl-, ये एक रेडिकल है ऑक्सीक्लोराइड, ये एक रेडिकल है, तो अच्छा अब ये क्लोरीन -1 में ही है, लेकिन ये क्लोरीन, अच्छा ये कैसा है, OCl-, मतलब -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू -1, तो एक्स कितना आ रहा है +1, ये क्लोरीन कितने में, +1 में, और ये क्लोरीन किसमें, -1, ये, अच्छा फिर ये वैल्यू 0 क्यों आया, यही से हमें दूसरी टॉपिक सीखनी है, यहाँ दो क्लोरीन एटम है, यहाँ दो क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन -1 में, एक क्लोरीन +1 में, फिर ये वैल्यू 0 क्यों है, ये जो वैल्यू तुम्हें मिला है ये एवरेज है, ये जो वैल्यू तुम्हें मिला है ये एवरेज है, और ये वैल्यू तुम्हें मिली ये एक्चुअल, अच्छा ये जो वैल्यू तुम्हें मिले ये कहलाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तुम जब भी इस फॉर्मूला से आंसर निकालोगे, ये जो एक्स आएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ये अलग अलग चीजें होती, एक एग्जांपल से बेटर समझ आ जाएगा, अगर मैं तुम्हें कहता हूं Fe3O4, ये बचपन में पढ़ा है हमने, Fe3O4, तो मुझे बोल Fe3O4 में अगर मैं तुझे बोलूं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, रूपांतर तो कितना आएगा, आयरन को एक्स मान लो, 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, -2 इक्वल्स टू 0, एक्स का वैल्यू कितना है +8/3, फ्रैक्शन में एग्जैक्टली। मुझे एक बात बता, ये जो चार्ज है -1 +1 +2 -2, ये क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर हुए इस तरफ तो माइनस आएगा,
या इस तरफ तो प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, समझ, 2 3 4 5, ये +8/3 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, Fe3O4 कैसे एग्जिस्ट करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये हमने पता किया, केमिकल रिएक्शंस करके पता लगाते हैं कौन से एलिमेंट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। शुभ Fe3O4 एग्जिस्ट करता है APO डॉट Fe2O3, Fe34 is basically APO dot Fe2O3, ACO में ये ऑक्सीजन -2 स्टेट में और ये आयरन +2 स्टेट, तुमको सुन नहीं रहे। अच्छा, Fe2O3 में ये ऑक्सीजन कितने स्टेट में, -2, और ये आयरन कौन से स्टेट में, +3, मतलब तेरे पास टोटल 3 आयरन है ना, ये एक आयरन और यहाँ 2 आयरन, वो तीनों आयरन कौन से स्टेट में, एक आयरन +2 स्टेट में और 2 आयरन +3 स्टेट में। ये बताओ टोटल चार्ज कितना है, +8, और एवरेज कितना होगा 8/3। तो ये तुम्हें क्या मिला है, ये तुम्हें क्या मिला, एवरेज। अच्छा, जो तुम्हें मिला है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है तो तुम समझ लेना, यू नीड मोर इंफॉर्मेशन। व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर कम्स इन फ्रैक्शन, you need some other information to see how the molecule exists in actual practice. हाँ, एक कंपाउंड सिर्फ तुम्हें जीरो के लिए बताया, मेटल कार्बोनिल में मेटल क्या होगा, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में मेटल क्या होगा, जीरो, दैट इज नॉर्मल। बाकी किसी कंपाउंड में जब मेटल जीरो आएगा, मतलब तुम्हें एवरेज मिला है, एक से ज्यादा एलिमेंट है देवम, एक से ज्यादा एलिमेंट है, उनका चार्ज ऐसा है कि एवरेज जीरो आ रहा है। एक से ज्यादा, जैसे ये क्लोरीन, अब तुम समझो ये क्लोरीन कितना है, जीरो, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 +1, जिसमें एवरेज जीरो आ रहा है। तो व्हाट, अच्छा इस क्वेश्चन में पता क्या रहेगा, अगर तुझे मैं बोल दूं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, जीरो, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, -1 +। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की दुविधा कब होगी, जब एक कंपाउंड में एक ही जैसे एटम एक से ज्यादा होगा। जब एक कंपाउंड में एक ही एटम एक से ज्यादा होगा, जैसे इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें आयरन 3 है, एक कंपाउंड में एक ही एटम 2 या 3 होगा, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, एवरेज अलग आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। अच्छा, मैं सीरियस नोट में बोल रहा हूँ, मतलब टॉपिक सीरियस नहीं, चीजें सिंपल है, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं वो हमें अलग से पढ़ने होते हैं, और वो सारे स्पेशल एग्जांपल हम क्लास में पढ़ लेंगे, उनसे बाहर डोमेन कभी बनाएंगे तो हम वो सारे एग्जांपल से डील करते हैं। यू पिक एनी पेपर, एनी, एनी मतलब समझते हो, यू पिक एनी पेपर एंड यू गेट टू सी दिस एग्जांपल्स। क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर पता नहीं होता तो मैं तुमको बोल तो रहा हूँ, इसलिए तो पढ़ते, हम पढ़ते किस लिए, ऐसा जो होगा वो हम क्लास में कर लेंगे, अभी तक जितने आए वो सब हम करेंगे। ये तुम्हारी बात सच है, ये हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं बता सकते। अरे घबराने की बात नहीं, डर रहे ना, ये समझ आ गया। अच्छा, तुम बोलो Pb3O4 में प्लेट कैसे रहेगा, Pb3O4 में 8/3 आ रहा है फिर से, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेड, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेड इन Pb3O4, तो आंसर कुछ और होगा। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि PbO3 एक्चुअली में, Pb3O4 एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसे करता है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, Pb O डॉट 2 Pb 2 PbO डॉट PbO2। अब तुम आंसर दे दो। अच्छा, ऐसे में तुम्हें घबराने की बात नहीं थी, तुमने बचपन में पढ़ा था वेरिएबल बैलेंसिंग के बारे में, और उसमें तुमने पढ़ा था लेट क्या होता है, क्लम्बस और प्लम्बिंग, +2 और प्लस, क्लम्बस और प्लम्बिंग, वेरी इनोसेंट बच्चा।
छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये लेट क्या होगा, ये ऑक्सीजन -2, ये लेट +2, ये ऑक्सीजन -2, और ये लेट कितना होगा, +4, +4 होगा ना ये, नहीं समझे? इस लेट को एक्स मान लो, दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन -2, एक्स कितना आ रहा है, +4। हाउ मेनी लेड एटम्स आर प्रेजेंट इन +2 स्टेट, हाउ मेनी लेड एटम्स आर प्रेजेंट इन +2 स्टेट, 2 लेड एटम इन +4 स्टेट, 1। अच्छा, ये वैल्यू कितना है, +2 के 2 है, +2 +2 +4 कितना हो गया, 8। तो एवरेज में कितना आएगा, 8/, अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, 8/, बोलो समझे, देख लो, Pb3O4, Fe3O4, COH, वो वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर की डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, ये हम नोट में बना लेंगे, पहले समझ लो चीजों को, फिर जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो पता होगा तुम्हें क्या लिख रहे हैं। देखो, NH4NO2, कैरोज एसिड, H2SO5, ना वो बाद में, पहले लिखो H2SO5, हाँ, H2SO5, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, CaROS, बोलो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा H2SO5 में? नहीं है, हाँ, इसमें सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 सल्फर एक्स, 5 - 2 = 0, एक्स का वैल्यू +8 आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमें सल्फर का रेंज पता है, सल्फर -2 से शुरू होकर +6 तक जाता है, मतलब इसका आंसर +6 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देख रहे थे कितना है, 2, मतलब 5 में से कितने ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंकेज में, 2। अरे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस से क्या होता है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन पेरोक्साइड लिंकेज, मतलब कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, एक। तो इसका स्ट्रक्चर चुनना, एक पेरोक्साइड होंगे, तो देख तो सबसे पहले एक पेरोक्साइड बना दो, ये पेरोक्साइड बना दिया, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा ना, दो ऑक्सीजन एटम, एक पेरोक्साइड लिंकेज, अच्छा एक बना दिया। अब इसको कितने ऑक्सीजन एटम थे, 5, 5 में से 2 किसमें, पेरोक्साइड, बाकी 3 किसमें होंगे, ऑक्साइड, सल्फर एक ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड, तीसरा ऑक्साइड। अच्छा, अगर तुमने ऐसा सोच लिया तो क्या करना है, हाँ, फिर हाइड्रोजन भी देना होगा, हाँ, तो अब कैसे करेंगे इसको, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, H2SO5, समझ आया, कोई डाउट है, लिख, अगर इसको अच्छे से बनाता तो ये ऐसा दिखेगा, अब समझ आता है।
H2SO5। और क्या अब लिखो NH4 NH4NO2 नाइट्रोजन, NH4NO2 नाइट्रोजन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर, calculate the oxidation states, calculate the oxidation states of nitrogen in NH4NO2। जल्दी oxidation states, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट तुमने बचपन में पढ़ा है। NH4, NH4 क्या होता है? अमोनियम। NH4 क्या होता है? अमोनियम। अगर इसके ऊपर प्लस प्लस वन चार्ज है, थर्मल में इसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, NO2 क्या होता है? वन माइनस, नाइट्राइट। अब नाइट्रोजन कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन एक्स, नाइट्रोजन एक्स, चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन प्लस वन, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस, ये किसमें? -3 में। अच्छा, NO2 माइनस, ये एक्स, दो ऑक्सीजन, -2 -1, एक्स का वैल्यू -1 प्लस एक्स माइनस एक्स कितना है? +3। समझ आया? इसको तोड़ ले, इसको तोड़ लोगे तो ये इसके ऊपर। अच्छा, अगर मैं तुझे दे देता कैल्शियम सोडियम क्लोराइड, इसको तुम तोड़ लेते तो नेचुरली सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और Cl के ऊपर -1 चार्ज दिखते। अब मैंने इसको तोड़ लिया, ये -1, ये नाइट्राइट है और ये अमोनियम है। मतलब तुम अगर थोड़े से भी सेंसेस में काम करोगे तो तुम इसका नाम पढ़ोगे, अमोनियम नाइट्राइट। अच्छा, तुमने अमोनियम बोला नहीं कि तुम्हें पता है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, और ये नाइट्राइट। अब नाइट्रोजन -3 प्लस 3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3 +3, इसीलिए वो वैल्यू कितना आया था? 0। ठीक है, देख लो। हाँ, एवरेज हो जाएगा। कोई डाउट है? हाँ, इसका स्ट्रक्चर की बात। अच्छा, नाइट्रोजन क्लोराइड NOCl, इसमें नाइट्रोजन कौन से स्टेट में है वो बताना। ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे स्पेशल एग्जांपल्स। ये कैसे टूटता है? ये ऐसे टूटता है, NO+Cl-। अब इसको सॉल्व करो, नाइट्रोसिल क्लोराइड, पार्ट वन है क्या वो? इसको नाइट्रोस, इसको वैसे तो नाइट्रोसोनियम कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। और इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। माइनस, पूरा क्लास 12 में पार्ट बना सके। सो नाइट्रोजन किसमें? नाइट्रोजन में एक्स +1 - 2 = +1, एक्स कितना है? +1। हाँ, +3, सॉरी। हाँ, प्लस। तुम कितना बोला? तुम गलत बोला ना। अच्छा, समझ आया ये स्पेशल एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क पड़ेगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है।
देखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, चुपना यार, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाँ, कार्बन तो ऑर्गेनिक बनाता है, जैसे बेंजोइक एसिड, इथानॉल, मिथानॉल, एसिड। तो अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ एसिडिक एसिड CH3COOH, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, बोलो क्या होगा। ऐसे सारे स्टेट में, ऐसे सारे स्टेट में तुम्हें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CH3COH का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH C डबल बॉन्ड OH। अब इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। अब इसको कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। अगर ये बॉन्ड टूट गया, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो H क्या बन के बाहर आएगा, प्लस। अच्छा, ये +1, ये +1 और ये +1, तो ये क्या होगा, -3। ये कार्बन कौन सी स्टेट में, -3। अच्छा, यहाँ ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पर भी 0, मतलब ये कार्बन -3 स्टेट। नहीं समझी, CH3COH का स्ट्रक्चर बना लेना। ये हाइड्रोजन +1 होगा, तो ये कार्बन क्या होगा, -1। ये हाइड्रोजन +1, ये कार्बन क्या होगा, -1। ये +1 और ये -1। अच्छा, यहाँ 0 है, ये 0 होगा, तो ये कार्बन कितने हो गए, ये कार्बन होगा -3। ये समझ आई। अच्छा, लेकिन ये कार्बन, ये -2, तो ये +2, ये -1 और यहाँ भी ये क्या होगा, -1, तो ये कितना होगा, प्लस। ये कितना होगा, प्लस। ये कार्बन -3 में, ये कार्बन +3। स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करो तो 0 आ जाता। हाँ, तो स्ट्रक्चर नहीं बना के सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो ऐसे प्रॉब्लम लाए थे तो कार्बन 0 आ जाता ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ऐसे ही पूछते हैं, 2-3 कार्बन होते हैं, कार्बन को मार्क कर करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएन, इसको बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड कहते हैं। बॉन्ड तोड़ देना और जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अच्छा, इसका बोलो क्या होगा। हाँ, देखो, CH3, CH2OH, इसमें स्ट्रक्चर बना लो, CH3, OH, ये -3, ये 0, +1, -1, +1, -1, ये -1 +1, ये -1, ये +1, ये कट गया, ये कितना आ रहा है, -1 और ये -3। चार्ज बैलेंस होगा ना, ये -1, हाँ, और ये -3, तो न्यूट्रल हो गया। दूसरे वाले से। अच्छा, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे अभी, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और 15 के क्लास